आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी बिहार समेत 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए मतदान जारी। मोरबी हादसे पर ममता ने पीएम मोदी की आलोचना से किया इनकार, टीएमसी से अलग दिखा रुख। 70 बच्चों की मौत मामले में गांबिया सरकार का यू टर्न, कहा भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत की पुष्टि नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली को बताया गैस चैम्बर। पंजाब में पराली जलाने का रिकॉर्ड और दिल्ली में एयर इमरजेंसी। उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, जापान ने अपने लोगों से बंकरों में छिपने को कहा। सऊदी अरब पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान, खुफिया रिपोर्ट में दावा, अलर्ट पर अमेरिकी सेना। शाहरुख खान के बर्थडे पर एडल्ट स्टार ने किया ऐसा पोस्ट, देखकर एक्टर को भी लगेगा झटका। हंसिका मोटवानी ने अटेंड की थी होने वाले पति की पहली शादी। और T20 वर्ल्ड कप के बीच आईपीएल में हुआ बड़ा बदलाव। यूपी बिहार से तेलंगाना तक 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। ये उपचुनाव बीजेपी के लिए बड़ी परीक्षा माने जा रहे हैं। बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है, तो तेलंगाना के केसीआर की टीआरएस से अपनी सीट बचाना पार्टी के लिए चुनौती साबित होगा। दूसरे राज्यों में भी क्षेत्रीय दल बीजेपी की राह मुश्किल करने का काम करने वाले हैं। अब बिहार की ही दूसरी सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। गोपालगंज सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पिछली 4 बार से गोपालगंज सीट हमेशा से बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन इस बार क्योंकि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया है, ऐसे में इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देने के लिए गोपालगंज से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुजरात के मोरबी में पुल हादसे पर तृणमूल कांग्रेस से अलग रुख देखने को मिला है। पुल हादसे को लेकर एक तरफ जहां टीएमसी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, वहीं ममता बनर्जी ने बुधवार को पीएम की आलोचना करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वह हादसे में 134 से अधिक लोगों की मौत को राजनीतिक का मुद्दा नहीं बनाना चाहती हैं। गांबिया में कथित तौर पर भारतीय कफ सिरप से 70 बच्चों की कथित मौत के मामले में बड़ा यू टर्न आया है। गांबिया ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि भारत में बनी खांसी की दवा ही बच्चों की मौत की वजह है। गांबिया की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी के हवाले से रॉयटर ने यह जानकारी दी है। गांबिया मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी के प्रतिनिधि टीजन जैलो ने 31 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अभी पुष्टि नहीं हुई है कि भारतीय खांसी की दवा से बच्चों की किडनी खराब हुई थी। दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में इन दिनों हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली अगर गैस चैम्बर बन चुकी है तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और हवा की खराब होती गुणवत्ता को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज की अगर बात करूं तो पंजाब जहां आपकी सरकार में है तो खेत में आग लगाने की घटना में 19% का इजाफा हुआ है। दिल्ली का दम जहरीले धुएं में घुट रहा है और उधर पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही है। पंजाब में बुधवार को पराली जलाने का एक नया रिकॉर्ड बना। किसानों ने 3634 जगहों पर पराली जलाई। मंगलवार को 2131 जगहों पर ऐसी घटना सामने आई थी। इसका नतीजा यह है कि गुरुवार सुबह 6 बजे ही दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। आज सुबह दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में धुएं की चादर छाई हुई है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के बाद गुरुवार को जापान की ओर मिसाइल दागी है। इसके बाद जापान ने अपने नागरिकों के लिए जे वार्निंग जारी की। ये चेतावनी बेहद दुर्लभ मौकों पर जारी की जाती है। जापान ने अपने कुछ इलाकों में नागरिकों को घरों या भूमिगत बंकरों में छिपने की सलाह दी है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले बुधवार को दक्षिण कोरिया की ओर 23 मिसाइलें दागी थी। इनमें से एक मिसाइल दक्षिण कोरियाई जल सीमा से कुछ दूर आकर गिरी थी। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी लड़ाकू विमानों से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें उत्तर कोरिया की ओर दागी थी।
सऊदी अरब ने अमेरिका को चेताया है कि ईरान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के निशाने पर सऊदी अरब है। ईरान द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने के बाद अमेरिका के खाड़ी देशों में तैनात अमेरिका की सेना को सतर्क कर दिया गया है। इस खुफिया रिपोर्ट की पुष्टि अमेरिका और सऊदी के अधिकारियों ने की है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद सऊदी अरब, अमेरिका और कई अन्य पड़ोसी देशों ने अपने सैन्य बलों के लिए सतर्कता का स्तर बढ़ा दिया है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का कल 58वां बर्थडे था। इस खास दिन पर कई सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी। हालांकि एक बधाई जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो है एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट की। दरअसल केंड्रा ने एक्टर के बर्थडे पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनकी बधाई का स्टाइल काफी अलग है। दरअसल उन्होंने शाहरुख की फिल्म पठान के पोस्टर को अलग ट्वीट के साथ शेयर किया। उसके साथ ही उन्होंने बर्थडे की बधाई भी दी। दरअसल पोस्टर में शाहरुख खान बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं केंड्रा ने इस फोटो को एडिट करके शाहरुख के साथ अपनी ये फोटो लगाई है, जिसमें वह भी बंदूक पकड़ी हुई दिख रही है। फोटो शेयर कर केंड्रा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे किंग SRK। साउथ की फेमस एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। हाल ही में हंसिका ने फोटो पोस्ट कर अपने प्यार को जगजाहिर किया था और बताया था कि कैसे उनके होने वाले हस्बैंड सोला कथुरिया ने उन्हें पेरिस में प्रपोज किया। हंसिका की शेयर की गई फोटो के साथ ही एक और फोटो इन दिनों वायरल हो रहा है, जहां हंसिका अपने होने वाले पति की पहली शादी में स्माइल देती दिख रही है। शादी की खबरों से चर्चाओं में आई हंसिका इन दिनों क्लाउड नाइज पर है। एक्ट्रेस घर बसाने की पूरी तैयारी में है। हालांकि अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन प्रिपरेशन की खबरें अभी से आने लगी हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बीच IPL से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। IPL 2023 से पहले एक फ्रेंचाइजी ने अपना कप्तान बदल लिया है। इस फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस को ये बड़ी जानकारी दी। आपको बता दें कि इस फ्रेंचाइजी ने IPL 2022 के दौरान ही अपना कप्तान बदला था। IPL 2023 से पहले पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान बदल लिया है। पंजाब किंग्स ने मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को कप्तान बनाने का फैसला लिया है। मयंक अग्रवाल को IPL 2022 के दौरान ही पंजाब किंग्स की कप्तानी मिली थी।